हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम आपको मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कराने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको मॉल कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी थी, मॉल कॉन्सेप्ट क्या होती है, अणु परमाणु से कैसे जुड़ी हुई होती है, अवोगाड्रो संख्या से कैसे जुड़ी हुई होती है, उन सभी के बारे में बताया था। और आज कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। हीलियम के 52 मोल के अंदर आपको परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। हीलियम के 52 यूनिट में आपको परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। और हीलियम के 52 ग्राम में आपको परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल ज्ञात करना है परमाणुओं की संख्या, लेकिन क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा हुआ है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, जो आपने पिछले वीडियो में मॉल की कैलकुलेशन मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, तो वही सब आपको यहाँ अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हीलियम के 1 मोल के अंदर परमाणुओं की संख्या जो होती है वो अवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। हमें यहाँ पर 1 मोल के अंदर पता है कि परमाणुओं की संख्या कितनी है। पूछा कितना है, 52 मोल के अंदर। तो 1 मोल के अंदर परमाणुओं की संख्या इतनी होती है, तो 52 मोल के अंदर इसको हम सीधे सीधे अवोगाड्रो संख्या को गुणा कर देंगे 52 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 313.144 गुणा 10 की घात 23। अब दूसरे नंबर पर पूछा है हीलियम के 52 यूनिट में। यूनिट का मतलब होता है परमाणु भार। इसको आप ग्राम में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हीलियम के 1 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 4 यूनिट। आप जानते हैं हम लोग हीलियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, 2He4 से। 2 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 4 इसका परमाणु भार होता है। तो 4 यूनिट जो होता है 1 हीलियम परमाणु के बराबर होता है। 52 यूनिट कितना हो जाएगा, 52 यूनिट हो जाएगा 52/4, 13 हीलियम परमाणु के बराबर हो जाएगा। तो हीलियम परमाणु के अंदर 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.06। ये होता है 6.022 × 10⁻23। और इसको गुणा किससे करनी है, 13 हीलियम से। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 78.286 गुणा 10 की घात 23। अब यहाँ पर हीलियम के 52 ग्राम दिए हुए हैं। 52 ग्राम दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि हीलियम के 1 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 4 ग्राम होता है। तो हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान हो गया 4 ग्राम, और इसको आप अवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको सीधा सीधा परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर 4 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये दिया हुआ है। ये 4 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है। कितने हो गए, अवोगाड्रो संख्या के बराबर हो गई। अब 52 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 52/4 गुणा अवोगाड्रो संख्या। मतलब यहाँ आपने निकाल लिया सीधा सीधा मोलों की संख्या, और मोल को गुणा कर देते हैं अवोगाड्रो संख्या से, तो कुल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0.2 मोल CO2 के अंदर कितने ग्राम CO2 उपस्थित हैं। आपको पता है कि 1 मोल क्या होता है, 1 मोल किसी भी अणु का अणुभार होता है। और CO2 का अणुभार कितना होता है, 44 ग्राम। मैंने बताया था निकालना आपको पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर 1 मोल CO2 के अंदर 44 ग्राम CO2 है। तो पूछा कितना है, 0.2 मोल के अंदर। तो 0.2 मोल के अंदर CO2 कितना हो जाएगा, 0.2 गुणा 44 बराबर 8.8 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, H2SO4 के 0.6 मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपको पता है कि H2SO4 जो होता है, H2SO4 के 1 मोल के अंदर कुल अणु कितने होते हैं, अवोगाड्रो संख्या के बराबर होते हैं। और पूछा कितना है, 0.6 मोल के अंदर। तो 0.6 मोल के अंदर कुल अणु कितने निकल आएंगे, 0.6 × 6.022 × 10⁻23। तो आंसर आ जाएगा 3.6132 × 10⁻23। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो H2SO4 के 1 अणु में कुल ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। H2SO4 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 हो गई। और H2SO4 के 1 अणु के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 4 हैं, और हमें निकालना कितने के अंदर है,
3.6132 इंटू 10⁻23। तो आप इसको सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा आपका कुल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी कुल अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको भार कितना दिया हुआ है अमोनिया का? 1.7 ग्राम। इसमें आपको मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या निकालनी है। तो आप लोग जानते हैं कि अमोनिया का जो अणुभार होता है, अमोनिया का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 17 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है और 3 हाइड्रोजन का हो गया, तो ये हो गया 17 ग्राम। अब 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? पदार्थ का भार बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान कितना आ गया? 0.1 मोल आ गया। ठीक है, पहले आपने क्या किया? मोलों की संख्या निकाल लिया। अब हमें पता है कि 1 मोल अमोनिया में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। और 0.1 मोल अमोनिया के अंदर अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करें? मोलों की संख्या निकाल लें, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? पदार्थ का भार या द्रव्यमान दिया हुआ है। तो 4.4 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? CO2 का द्रव्यमान बटे CO2 का अणुभार। CO2 का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 4.4 ग्राम। और CO2 का अणुभार कितना होता है? 44 ग्राम। सभी को निकालना आता है। ये क्या हो जाएगा? 0.1 मोल, 0.1 मोल हो जाएगा। अब हमें पता है कि CO2 के 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 CO2। और इसको गुणा कर दिया किससे? Na एवोगाड्रो संख्या से। तो और CO2 के निकालना कितना है? 0.1 मोल के अंदर। तो CO2 के 0.1 मोल के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हो जाएगी 0.1 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आंसर आ जाएगा 1.2046 इंटू 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान या अणुभार निकाल लेंगे। वो सभी को मैंने निकालना सिखा दिया है, पहले भी आप लोग सीख चुके हैं। कितना होता है? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16। तो ये 100 ग्राम 100 ग्राम क्या आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार या कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान। अब कैल्शियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमें भार दिया हुआ है कितना? 20 ग्राम। और मोलों की संख्या का सूत्र होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो COCO3 का द्रव्यमान भार कितना दिया हुआ है? 20। और कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार आपने कितना निकाल लिया? 100। ये कितना आ गए मोल? 0.2 मोल आ गए। ठीक है, यह आपने यहाँ से मोल निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल क्लोरीन में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। आपको क्या दिया हुआ है? मोल दिया हुआ है। निकालना क्या है? अणुओं की संख्या। तो हमें पता है कि 1 मोल क्लोरीन में अणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और हमें निकालना कितना है? 0.5 मोल के अंदर क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5, यह आ जाएगा आपका 3.011 इंटू 10⁻23। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप न्यूमेरिकल समझ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट की जो मैंने थ्योरी बताई है, जो फॉर्मूले बताए हैं, उनको आप थोड़ा अच्छे से समझें, याद करें, उनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आगे का पार्ट लेके जल्दी आएंगे। धन्यवाद।